Greeting all of you. This is Kinpodia from Gita Vidya Mandir, Gohana. Today we are going to discuss lesson number 3 Geography and keep it continue. Today we discuss about a hydel power. हाइडल पावर मतलब जलीय विद्युत. रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट. जैसे कि वर्षा का पानी होता है या नदी में जो बहता हुआ पानी होता है, हम डैम बनाकर उसको इकट्ठा करते हैं और फिर ऊपर से नीचे की तरफ गिरा जाता है. दी फॉलोइंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ डैम. तो जैसे कि यहाँ एक टरबाइन है, ये पानी इकट्ठा कर लेते हैं. ये डैम हमने बनाया और इसमें क्या है, जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी. ये टरबाइन लगे होते हैं, तो जैसे ही पानी यहाँ पर गिरता है, ये ब्लेड क्या होंगे, ऐसे टर्न करते हैं और पानी नीचे बह जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जब ब्लेड्स घूमते हैं तो इससे क्या होगी, बिजली उत्पन्न होती है और इसी को हम जलीय विद्युत कहते हैं. द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन. और फिर जो पानी है, ठीक है, जब बिजली बन जाती है तो वो डिस्चार्ज वाटर होता है, उसको हम सिंचाई के लिए खेतों में यूज़ कर लेते हैं. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर. पूरे वर्ल्ड में 1/4 जो बिजली है वो जलीय विद्युत है, जल से प्राप्त होने वाली है. द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना. जो मुख्य रूप से जलीय विद्युत को उत्पन्न करने वाले कंट्रीज हैं, ये हैं प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना. और अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर है कुछ विशेष स्थान, जैसे कि बागड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जहाँ पर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जाती है. नेक्स्ट वी डिस्कस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. गैर परंपरागत, जो पहले से प्रयोग में नहीं थे. ठीक है, पेट्रोलियम है, कोयला है, नेचुरल गैस है, हाइडल पावर, ये सारे क्या हैं, पहले से प्रयोग में हम करते आ रहे थे. लेकिन ये क्या है, कुछ टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण ज़्यादा ओल्डेस्ट में ये काउंट नहीं किए जाएंगे. द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज. यानी जो जीवाश्म इंजन होते हैं जिनका हम कंटिन्यू में प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी. इट इज़ एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूस. अगर उपभोग की यही जो स्पीड है कंटिन्यू में रहती है, लगातार रहती है, द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल्स विल गेट एक्सिटेड. कि आने वाले समय में ये जितने भी संसाधन हैं क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. मोर ओवर देयर यूज़ आल्सो कोजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशंस. और इसका क्या होता है, इनका ज़्यादा प्रयोग करना हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होता है. देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल. इसलिए हमें आवश्यकता किसकी है, गैर परंपरागत जो स्रोत है उनका प्रयोग करने की, सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल. तो हमें इन संसाधनों के प्रयोग करने की ज़रूरत है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल. तो ये हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप से. सोलर एनर्जी, सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे. हम डेली प्रतिदिन क्या है, जो सूर्य की रेज हम तक पहुंचती है, हीट होती है, लाइट, उसको फेस करते हैं. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड. हम डिफरेंट तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं. फर्स्ट है जैसे कि विंड एनर्जी, फिर सोलर एनर्जी है, फिर आपके टाइडल एनर्जी है. तो ये सभी को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है. ऐसा ही एक चार्ट आप डिफरेंट टाइप का बना लोगे, इजी हो जाएगा लर्निंग करना. तो जैसे विंड एनर्जी है, इसके क्या लाभ होते हैं हमें, नॉन पोल्यूटिंग होती है, कम कीमत पर बनाई जाती है, सेफ़ होती है, सुरक्षित रहते हैं हम इसमें. डिसएडवांटेज नॉइज़ पोल्यूशन. अब जब हवाएं चलती है तो उससे क्या होगा, आवाज़ होती है. विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप. जो विंड मिल होती हैं इनको लगाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है. और डिस्टर्ब रेडियो टीवी रिसेप्शंस, हार्मफुल
टू बर्ड्स, और ये क्या है, जो हमारी बर्ड्स होते हैं इनके लिए हानिकारक होते हैं, और जो सैटेलाइट से क्या चलेंगी, हमारे रेडियो टीवी चलते हैं, वो प्रभावित होते हैं। सेकंड है सोलर एनर्जी। एडवांटेज डिसएडवांटेज इनहेक्सटेबल्स नॉन पोल्यूटिंग, यानी क्या है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला और किसी प्रकार का प्रदूषण इससे नहीं होता है। एक्सपेंसिव, सोलर प्लांट लगाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। एंड डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेज, जैसे कि हम अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो वो हमारे लिए वेस्टेज भी हो जाता है। टाइडल, जो कि ओशियंस के आसपास वाले एरिया में इसको क्रिएट किया जा सकता है, ये भी नॉन पोल्यूटिंग है और इनहेक्सटेबल है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सेकंड है डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, जो जीव जंतु होते हैं, वन्य जीव जंतु, उनके लिए क्या हानिकारक है। अब जब क्या होते हैं, टाइडल आएंगी, वो टकराती हैं और फिर पर्टिकुलर जब हम प्लांट लगाएंगे तो वनों को भी हमें काटना होता है, तो इसलिए जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो प्रभावित होते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी है, इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफ़ी मात्रा में जनरेट होती है। जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सपेंसिव, खर्चीली भी हैं, और जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो पैदा होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। बायोगैस लो कॉस्ट होती है, जो टू ऑपरेट होता है, मेक यूज़ ऑफ बायोवेस्ट, जैसे उपले बनाना आसान हो जाता है। कोजिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जियोथर्मल एनर्जी, जिसको तापीय ऊर्जा भी कहते हैं, क्लीन इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। इको फ्रेंडली मतलब पेड़ पौधे पशुओं के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, और इसको सिटीज़ से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, काफ़ी आती है, इसलिए ये भी इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। नेक्स्ट है इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मैनी ऑफ दिस सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। ये सोलर प्लांट है जिसमें बहुत सारी प्लेटें लगी होती हैं, सेल्स होते हैं, और किसके लिए लगाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, हीट प्राप्त करने के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री दैट आर ब्लेस्ड विद अबेंडेंट सनशाइन। और जो तकनीकी है, तकनीकी का अगर हम प्रयोग करते हैं सोलर एनर्जी के लिए, तो इसका लाभ क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर के आसपास वाली कंट्री हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो साल में मोस्टली टाइम तक क्या रहती हैं, डायरेक्ट जाती हैं। सोलर एनर्जी इज़ आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। इन सभी में हम सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर पे भी देख सकते हैं कि अगर हमने सोलर पैनल लगवाया है तो हमारे घर पे हीट कूलर है, फ्रिज, ये फ़ैन है, लाइट है, ये सारी हम यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी, विंड इज़ एन इनएक्सेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी ख़त्म नहीं होने वाला स्रोत है ऊर्जा का। विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। जब जो विंड मिल्स लगाई जाती हैं, इनमें क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए जो वाटर है उसके आसपास वाला एरिया भी हो सकता है, अदरवाइज़ तो जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इनका। इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स द हाई स्पीड winds rotate the windmill which is connected to the generator to produce electricity। आज के समय में हम क्या करते हैं, जो विंड्स मिल लगाते हैं इनको जनरेटर से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि उसकी स्पीड ज़्यादा हो सके और ज़्यादा बिजली को बना जा सके। विंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स इन माउंटेन, यानी माउंटेन और तटीय क्षेत्रों पर ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पर इनको आराम से लगाया जा सकता है। Steady winds below. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production। विश्व के जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हम विंड एनर्जी से
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ये कंट्री हैं। अगर आप अपने इंडिया की बात करोगे तो गुजरात और राजस्थान में हमें इस प्रकार के काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं और वहाँ पर हम लगा सकते हैं। बट कॉस्टली होने के कारण अपने यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में इसको सेटअप किया गया है, नाम मात्र का ही कह सकते हो वैसे तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।